दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त आ चुकी है। लेकिन आपको अगर अभी तक 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो किस कारण से नहीं मिला है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा नो योर स्टेटस। नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। नो योर स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डाल देंगे। यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालकर आप अपनी डिटेल ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पता करके दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए आपको यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपके सामने ऐसा पेज ओपन के होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर और आधार नंबर। इन दो तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लेता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर ये डाल देंगे। फिर यहाँ गेट मोबाइल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए, मैं ये डिटेल फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और यहाँ पर ये कैप्चा डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ गेट मोबाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर मोबाइल ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने यहाँ खुलकर आ गया है। यहाँ पर जो फार्मर का नेम है वो भी दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो चलिए, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक आने के बाद अब दोबारा से फिर आपको यहाँ नो योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। नो योर स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और आपके लास्ट 4 डिजिट दिखाई देंगे मोबाइल नंबर के। जो आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी गया है उसके यहाँ पर 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, मैं यहाँ गेट डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद फार्मर की पूरी डिटेल यहाँ आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर ये आपको नाम दिखाई देगा। यहाँ पर सपोज नेम, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस। इस तरह से सभी डिटेल दिखाई देंगी। उसके बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चेक करना है एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ चेक कर लेनी है। यहाँ पर लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, यानी कि आपके जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अपडेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर आपका ई केवाईसी स्टेटस भी यस होना चाहिए। आपकी ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी एस होना चाहिए और लैंड सीडिंग में बी एस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर बी एस होना चाहिए ज़रूरी। तो यहाँ पर आपकी लास्ट ई केवाईसी डेट दिखाई देगी, जब आपने लास्ट टाइम ई केवाईसी करवाई होगी उसकी डेट यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलिए, अब आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए लास्ट जो आपका पेमेंट था। तो यहाँ से ये 15वीं किस्त की डिटेल दिखा रहा है। तो हमें यहाँ से आपकी अपनी 16वीं की डिटेल निकाल लेनी है। तो यहाँ से 16वीं किस्त सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 16वीं किस्त का जो डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है एफटीओ प्रोसेस डीएस, यानी कि आपकी जो किस्त है वो रिलीज़ कर दी गई है। कुछ ही टाइम के अंदर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। पेमेंट मोड रहेगा आधार।
यहाँ पर पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा आपको। यहाँ पर अकाउंट क्रेडिट यानी कि जिस भी अकाउंट में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जाएगा उसके यहाँ पर 4 डिजिट दिखाई देंगे। यहाँ पर यूटीआर नंबर और यहाँ पर क्रेडिट ऑन, जिस डेट में आपकी किस्त क्रेडिट होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलिए मैं यहाँ से आपको एक 15वीं किस्त आई थी उसकी डिटेल निकाल कर दिखा देता हूँ। तो 15वीं किस्त की डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एफटीओ प्रोसेस्ड सीएस, यानी कि आपकी ये जो 15वीं किस्त है वो रिलीज़ हो गई थी। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आपको दिख रहा होगा 15वीं किस्त इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, यानी कि आपकी 15वीं किस्त इंस्टॉलमेंट सक्सेस हो गई है। ये तो फेल तो हो ही नहीं है। इसका यहाँ पर रीज़न होता अगर फेल होती तो यहाँ पर बैंक नेम दिखाई देगा आपको। जिस भी बैंक में आपकी ये पीएम किसान का पैसा जाता होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। अकाउंट क्रेडिट, जिस भी अकाउंट में आपका पैसा जाता है उसके 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी जिस भी डेट में पेमेंट रिलीज हुआ होगा, जिस भी डेट में आपके खाते में जमा हुआ होगा। यहाँ पर यूटीआर नंबर आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह करके आप अपना सम्मान निधि योजना का पैसा चेक कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।